देखिए, कल पटना में एक बड़ा जो है वो निर्णय आता है और इस निर्णय से बिहार जो है वो चौंक जाती है, क्योंकि पहली बार किसी डीएसपी को अगर हम बात करें तो उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और ये सज़ा विशेष अदालत सीबीआई की जो है उसने सुनाई है। तो आखिरकार इसके पीछे की पूरी वजह क्या है और ये सज़ा जो आई ये किस कारण से निकलकर सामने आई है, तो हम बात करेंगे। और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में खास मेहमान है अमिताभ कुमार दास जी हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। सर, जो कल इस सज़ा आई ये सज़ा चौंकाने वाली थी, क्योंकि पहली बार ऐसा निर्णय जो है वो निकलकर सामने आया। पीछे की वजह क्या कुछ रही? ये दर्शकों को मैं बताता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि सीबीआई की अदालत ने कल एक डीएसपी हैं बिहार पुलिस में, मुखलाल पासवान नाम है, उनको एक पुराने मामले में उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, आजीवन कारावास की। अब ये पूरा मामला मैं शुरू से बताता हूँ। देखिए, मामला है 1998 का, मतलब लगभग 26 बरस पुराना मामला है। उस समय ये मुखलाल पासवान जो थे ये थाना प्रभारी हुआ करते थे, थानेदार हुआ करते थे। पूर्णिया में एक थाना है बड़हरा थाना, और बड़हरा थाना में ये प्रभारी थे। तो इनको सूचना मिली कि एक टोलवा सिंह क्रिमिनल था, कि टोलवा सिंह का गिरोह आया हुआ है, छिपा हुआ है, और मधेपुरा ज़िला में बिहारीगंज थाना पड़ता है, उसी थाना क्षेत्र के गांव में टोलवा सिंह आया हुआ है। तो ये गए, मुखलाल पासवान पूरा दल बल के साथ गए, फोर्स लेके गए, और उस गांव को इन लोगों ने एक तरह से घेर के घर घर की तलाशी लेनी शुरू की टोलवा सिंह के लिए। उसी तलाशी में मुखलाल पासवान एक जगदीश झा नाम के आदमी के घर में गए, तो वहाँ एक पड़ोसी उसका आया हुआ था, संतोष सिंह नाम था। संतोष सिंह को दूध लेने आया था। तो बहुत सारे पुलिस वालों की आदत होती है गाली गलौज करके बात करने की, तो मुखलाल पासवान ने भी उसे गालियाँ देकर बात करनी चाहिए। तो इस पर वो थोड़ा नाराज़ हो गया, नौजवान था, उसने कहा कि आप इस तरह से गालियाँ नहीं मुझे दे सकते हैं। इसी बात को देके दोनों में बाताबाती हुई, संतोष सिंह में और मुखलाल पासवान ने, और मुखलाल पासवान ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से उसको गोली मार दी और वो वहीं मर गया। तो इस तरह से ये तो विशुद्ध हत्या कही जाएगी और कुछ नहीं है। तो उधर जब वो लौटे, टोलवा सिंह तो मिला नहीं, वो जब लौटे अपने बड़हरा थाना, तो उन्होंने एक झूठा एफआईआर किया, 130 नंबर का एफआईआर झूठा किया, और उसमें उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी कही कि हम लोग गांव पहुंचे, टोलवा सिंह का गिरोह भी था, दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई और ये संतोष सिंह उसके बीच में फंस गया और उसको भी एक गोली लगी, मेरी एक गोली उसको लग गई और वो मर गया। ये सारी कहानी उन्होंने बनाई। लेकिन उधर संतोष सिंह जो मारा गया था, उसका पिता है कन्हैया सिंह। कन्हैया सिंह ने सीजीएम कोर्ट मधेपुरा में केस कर दिया कि मेरे बेगुनाह बेटा को इन्होंने मार डाला है, और सीजीएम कोर्ट के आदेश पर बिहारीगंज थाना में एफआईआर हो गया मुखलाल पासवान पर। एफआईआर का नंबर 244 था। उसका इस मामले पर बहुत हंगामा हुआ, बहुत विवाद हुआ, तो बिहार सरकार ने इस मामले को सीआईडी को सौंप दिया, अपराध अनुसंधान विभाग को। और ज़्यादा हंगामा हुआ तो इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया, जो केंद्रीय एजेंसी है। उसका सीबीआई ने कहा कि नहीं, ये जो कह रहे हैं मुखलाल पासवान ये सरासर झूठ है, और इन्होंने इसको गोली मार दी थी, मतलब झगड़ा होने के बाद, और ये हत्या का मामला है। सीबीआई ने इनको चार्जशीट कर दिया। इसी बीच मुखलाल पासवान का प्रमोशन होता गया था और वो डीएसपी बन गए थे, और दरभंगा में भी तैनात थे, स्पेशल ब्रांच के डीएसपी थे, विशेष शाखा के डीएसपी थे। सीबीआई अदालत में इनका मामला चल रहा था। 27 सितंबर को अभी इसकी सुनवाई पूरी हुई, और कल जो सीबीआई के मतलब जो जज हैं श्री अविनाश कुमार, उन्होंने मुखलाल पासवान को इस केस में उम्र कैद की सज़ा सुना दी, आजीवन कारावास की। और एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर है अरविंद कुमार झा, उसको 5 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। अरविंद कुमार झा पर आरोप है कि इस केस में उसने झूठे सबूत जुटाने की कोशिश की, झूठे सबूत। और इसमें 2 और थे अभियुक्त, एक तो कुमार संजय था दरोगा, और एक राम प्रकाश ठाकुर था सिपाही। इन दोनों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। तो पूरा मामला यही है कि एक संतोष कुमार सिंह नाम के नौजवान की हत्या के लिए मुखलाल पासवान को उम्र कैद हो गई। और इसलिए महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब एक सीनियर रैंक के पुलिस अधिकारी को उम्र कैद मिला। आजीवन कारावास एक बड़ी सज़ा है, इससे बड़ी सज़ा तो फांसी ही होती है। तो इससे देखिए सारे पुलिस वालों के लिए एक संदेश है, कड़ा संदेश है कि भाई आपको जो रिवॉल्वर मिला है वो सदुपयोग के लिए मिला है, मतलब आत्मरक्षा के लिए मिला है, और इसके लिए मिला है, कानूनी काम के लिए मिला है। वो दुरुपयोग के लिए नहीं मिला है कि आप किसी आदमी को गोली से ठोक देते हैं तो फिर आप में और एक खूनी में क्या अंतर रह गया, आप में और एक अपराधी में क्या फ़र्क रह गया।
तो इसलिए सुखलाल पासवान मामले में जो भी अदालत ने सज़ा सुनाई है उसका मैं स्वागत करता हूँ, और ये सभी पुलिस वालों के लिए एक सबक होना चाहिए, लेसन होना चाहिए जी। लेकिन अगर हम बात करें सर, तो ऐसे और कई केसेस होंगे इस वक्त बिहार में। अभी इस केस का जो फैसला आया इसमें भी 26 साल लग गए और लंबा जो संघर्ष है वो चल रहा है। तो क्या ऐसे केसेस को जल्द से जल्द ख़त्म नहीं किया जा सकता? सरकार इसके लिए पहल क्यों नहीं करती है? नहीं, सही। एक तो देखिए, वजह यह है कि इस देश में तो सारी चीज़ों की जड़ में एक ही समस्या है, जनसंख्या विस्फोट। इतनी जनसंख्या, 142 करोड़ की जनसंख्या हिंदुस्तान की, अब तो चीन को पछाड़ कर पहले नंबर पर है, और उसका असर अदालतों पर भी पड़ा है। अदालतों पर केसों का इतना बोझ है, आप पूरे हिंदुस्तान के यदि केसों को जोड़ देंगे तो कई करोड़ केस हैं, लाख में भी नहीं, कई करोड़ केस हैं, और उनमें एक दिन में तो फैसला हो नहीं सकता। उनमें तारीखें दी जाती है, बहस होती है, तो उसमें होते होते बहुत समय लगता है। फिर भी सरकार कुछ नियम बना रही, कुछ सुप्रीम कोर्ट ही पहल कर रहा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले ये पहल की है कि देश के सभी ज़िले में एक MP MLA कोर्ट बना दिया गया है, जो सिर्फ सांसदों और विधायकों से जुड़े मामले सुनता है। तो ये एक पहल हुई है। फिर कई जगह फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए गए हैं, जो मतलब तेज़ी से, कई बार सुप्रीम कोर्ट किसी केस को बहुत संवेदनशील दिखता है तो उसमें डेली हियरिंग के आदेश दे देता है कि रोज़ाना सुनवाई होगी। जैसे दर्शकों को याद होगा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जो हुआ था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को बिहार से ट्रांसफ़र कर दिया था दिल्ली साकेत कोर्ट में, और ये आदेश कर दिया था कि इसमें डेली बेसिस पर हियरिंग होगी, रोज़ाना सुनवाई होगी। तो उसमें फिर तारीख पर तारीख नहीं पड़ता है, तो वो मामला जल्दी निपट गया। तो ये बातें हैं, लेकिन ये तो सही बात है कि मतलब देर होती है, और जैसा कहते हैं जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। न्याय में यदि देर होती है इसका मतलब कि वो न्याय नहीं मिल रहा आपको जी। लेकिन एक पिता का लंबा संघर्ष 26 साल का नज़र आया। वो अपने जवान बेटे को खोने के बाद में इंसाफ के लिए दर दर भटका होगा, उसके बाद जाकर इंसाफ मिला। तो उसके बाद उनकी खुशी की तो ठिकाने नहीं रहे होंगे, क्योंकि बशर्ते वो अभी जीवित हों बशर्ते अभी जीवित हो, लेकिन परिवार को तो मिला। जी, परिवार को न्याय मिला और न्याय की जीत हुई। मैं तो नहीं जानता आपका कन्हैया सिंह के बारे में कि वो जीवित हैं या दिवंगत हो गए हैं, लेकिन खैर संतोष सिंह के परिवार को न्याय मिला, और पुलिस वालों के लिए एक कड़ा संदेश है अदालत का कि भाई मतलब वर्दी पहन के और ये पहन के आप गुंडाई नहीं कीजिए, हत्यारा नहीं बनिए, आपको कानून के दायरे में रह के काम करना है जी। मतलब वर्दी का जो रौब है वो रौब आप गुंडों पर दिखाइए, लेकिन आम पब्लिक पर मत दिखाइए जो बेगुनाह है। बिल्कुल बिल्कुल, और गुंडों पर भी दिखाइए तो कानूनी दायरे में रह के दिखाइए, है ना। आप भी यदि गुंडाई करने लगेंगे तो फिर आप में और उसमें अंतर क्या रह जाएगा, फिर तो आप वर्दी वाले गुंडे हो जाएंगे जी। देखिए, बिहार में चौंकाने वाला कोर्ट का फैसला आया, और इस फैसले में खाकी वर्दी का जो खिलवाड़ हुआ था, जो खाकी वर्दी ने बड़ा अपराध किया था, उस अधिकारी को उम्र कैद का सज़ा सुनाया गया। और ये बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई मामला निकलकर सामने आया है कि खाकी वर्दी के अधिकारी को ही उम्र कैद हो गया। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।